अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जो एक अंग्रेज़ औरत की है। तो उसमें उसका अमल दिखाया जाता है कि भाई वो किस तरह लोगों के साथ मुखलिस होते हैं। हमें भी चाहिए कि हम लोगों के साथ मुखलिस होना चाहिए। हमें हर किसी की तकलीफ में हो, उसके कहने से अगर वो नहीं भी कहता हमें कि भाई हम मुझे ये तकलीफ है, अगर वो तकलीफ बताता है तो हमें चाहिए कि हम खुद ब खुद उसकी हेल्प करें। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बाद में बात करेंगे। होती हैं। सखावत की सिफत, दूसरों के साथ हमदर्दी की सिफत उनमें भी होती है। होते ईमान से खाली हैं, मगर ऐसी इंसानी सिफात उनके अंदर होती हैं। चुनाचे मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं, ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक अमेरिकन औरत थी जो म्यूनिसिपल कमेटी की चेयरमैन थी। अब म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरमैन होना एक बड़ी पोस्ट है, बड़ी उसकी तनख्वाह थी, और वो अमीर औरत एक बड़ी कोठी में रहती थी। अल्लाह की शान देखें कि उसकी रिटायरमेंट हुई तो उसको $5 लाख बेनिफिट मिला अपनी नौकरी का। तो $5 लाख उसके अकाउंट में आ गए। अब वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ गुजार रही थी। एक जगह मियाँ बीवी जा रहे थे, कार का एक्सीडेंट हुआ तो खामिंद फौत हो गया। अब उसके बाद वो औरत अकेली जिंदगी गुजार रही थी अपने घर में। उसको किसी दूसरे शहर में काम पड़ा। उसने सोचा कि मैं चली जाती हूँ और काम करवा के वापस आ जाऊंगी। उसने अपनी गाड़ी निकाली, बड़ी गाड़ी थी 4x4, और ड्राइव करके वो दूसरे शहर गई। जब वापस आ रही थी ना, तो रास्ते में एक जगह उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और उसको गाड़ी रोकनी पड़ी। अब उसने नीचे उतर के देखा तो बड़ी गाड़ियों के टायर बहुत वजनी होते हैं, औरत ज़ात कमज़ोर होती है, उसके लिए अकेला उसको बदलना मुश्किल होता है। अब वो औरत बड़ी परेशान। जगह भी ऐसी थी कि जहाँ पर वो पुलिस को नहीं बुला सकती थी मदद के लिए। अब वो सड़क के किनारे खड़ी है और हाथ दे रही है कि कोई रुके और मेरी हेल्प करे। वो दिन के 10-11 बजे का वक्त था। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, कोई रुकने को तैयार नहीं था। गाड़ियाँ आती थी, करीब से गुजर जाती थी, आती थी, करीब से गुजर। 1 घंटा धूप पे खड़े रहने से उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, पसीने पसीने, और वो परेशान खड़ी है कि पता नहीं मैं इस मुसीबत से कैसे निजात पाऊंगी, कौन मेरी मदद करेगा। अचानक एक नौजवान लड़का था, उसने गाड़ी रोकी और पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़ी हैं। इसने कहा भाई मैंने अपनी गाड़ी का टायर बदलने और मुझे हेल्प की ज़रूरत है। उस बच्चे ने गाड़ी साइड पे लगाई और आके गाड़ी को देखा, टायर को देखा, और जब उस औरत को देखा ना कि इसको पसीना आया हुआ है और कपड़े इसके भीगे हुए हैं जैसे कोई नहाया हुआ होता है, तो उसको महसूस हुआ कि ये औरत तकलीफ में है। उसने उस औरत को कहा कि देखें, मैं नौजवान हूँ, मैं अकेला ये टायर चेंज कर सकता हूँ, आप फिक्र न करें। आप इतनी देर धूप पे न खड़ी हों, आप मेरी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाएं, एयर कंडीशन चल रहा है तो मैं गाड़ी का टायर बदल देता हूँ। अब ये औरत जब उसकी गाड़ी में आकर अगली सीट पर बैठी ना, और इसको एयर कंडीशनर की ठंडी ठंडी हवा लगी, तो अब इसके ज़रा होश और ठिकाने आए। अब ये देख रही है विंड स्क्रीन में से कि वो लड़का गाड़ी का टायर चेंज कर रहा है। इसके ज़हन में ख्याल आया कि ये कितना अच्छा लड़का है कि जिसने मेरी गाड़ी के टायर को चेंज करने के लिए गाड़ी रोकी। अगर मैं इसको $500 हदिया दे दूं, गिफ्ट दे दूं, तो कोई मुश्किल तो बात नहीं है मेरे लिए। मेरे अकाउंट में तो $5 लाख पड़े हुए हैं। तो उसने $500 अपने पर्स में से निकाल के ना अलहदा कर लिए कि जब ये गाड़ी का टायर चेंज करेगा ना तो मैं इसको $500 गिफ्ट दे दूंगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया, जी मैंने गाड़ी का टायर चेंज कर दिया है, आप जा सकती हैं। ये औरत गाड़ी से बाहर निकली और इसने उसको $500 देने की कोशिश की।
उसने पूछा ये आप क्या दे रही हैं? इसने कहा आपने मेरे साथ भला किया और मैं चाहती हूं कि मैं आपको गिफ्ट दूं। उस लड़के ने इनकार कर दिया। उसने आगे से जवाब दिया, इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स। ये मेरी जिंदगी का मकसद है, मैं दूसरों की मदद करता हूं। व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी। जब मैं किसी की मदद करता हूं ना, मुझे दिली सुकून होता है। बस यही मेरे लिए उजरत काफी है। ये औरत और मुतासिर हुई कि अच्छा, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। चुनाचे ये अपने घर की तरफ चल पड़ी और ये फिक्रा इसके ज़हन में घूम रहा था, इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स। व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी। ये मेरी जिंदगी का मकसद है, मैं दूसरों की मदद करता हूँ। जब मैं किसी की मदद करता हूँ मुझे दिली सुकून मिलता है। मेरे लिए यही उजरत काफ़ी होती है। अब ये उस फिक्रे को बार बार अपने ज़हन में दोहरा रही है और गाड़ी चला रही है। फिर उसको महसूस हुआ कि मुझे भूख लगी है। इसने कहा चलो नेक्स्ट स्टॉप पे मैकडॉनल्ड आएगा और मैं वहाँ पे बैठ के खाना खाऊंगी, फिर घर जाऊंगी। चुनाचे मैकडॉनल्ड पे जाके इसने गाड़ी रोकी और वहाँ जाके इसने गाने का ऑर्डर दिया। अब इसके सामने जो वेटरेस खाना लाई ना लड़की, वो लड़की हामला थी। हमारे यहाँ तो औरतें खुले खुले लिबास पहनती हैं तो जिस्म की साख्त का इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता। वो औरतें तो चुस्त लिबास पहनती हैं, पैंट और शर्ट। उसमें तो बहुत वजाहत से पता चलता है कि औरत हामला है और हमल का कितना वक्त तकरीबन हो चुका है। तो इस औरत ने महसूस किया कि वो वेट्रेस जो थी वो यानी उसका कोई 8वां महीना लगा हुआ होगा अंदाजन। तो वो ट्रे उठा के ला रही है और चल रही है, आ रही है, जा रही है। इसने दिल में सोचा इस नौजवान लड़की को तो इस वक्त रेस्ट करना चाहिए। लगता है कि ये गरीब लड़की है और इसको तनख्वाह पैसे की ज़रूरत है, इसलिए ये छुट्टी नहीं कर रही। वरना अगर पैसा होता तो ये छुट्टी करके आराम करती। तो इसने उस लड़की से पूछा कि आपका तो प्रेगनेंसी का काफ़ी टाइम लगता है कि करीब है, तो आप छुट्टी क्यों नहीं कर लेती? उसने कहा जी मेरा भी दिल चाहता था कि मैं छुट्टी करूं, तकलीफ़ मुझे होती है, इस हाल में मैं काम करती हूं। मसला ये है कि मेरे खाविंद की नौकरी अच्छी नहीं है। हमारे करीब जो हॉस्पिटल है ना वो बहुत महंगा है और उसमें बच्चे की डिलीवरी के तकरीबन $5000 खर्च होते हैं। मेरे खाविंद ने कहा था $2-3 हज़ार मैं जमा कर दूंगा और $2000 आप जमा करना, तो हम उनकी पेमेंट कर देंगे हॉस्पिटल की। इसलिए मैं छुट्टी नहीं कर सकती, मुझे काम करना है। जब तनख्वाह मिलेगी तो मैं फिर छुट्टी कर लूँगी। इसके बाद वो लड़की फिर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चली गई जो वेटरेस थी। इसने दिल में सोचा कि ये लड़की ज़रूरतमंद है, अगर इसको मैं $5000 दे भी दूं तो मेरे $5 लाख को तो पता ही नहीं चलना, हिलना ही नहीं मेरे अकाउंट ने, और ये लड़की परेशानी से बच जाएगी। तो बेहतर है मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ। अब इस औरत ने अपने चेकबुक निकाली और $5000 का एक चेक लिखा और उसके साथ एक चिट लिखी और एक लिफाफे में डाल के उसको बंद कर दिया और उस वेट्रेस को कहा कि ये खाने की टिप है। टिप कहते हैं कि खाने के बाद खुशी के तौर पे इंसान खादिम को कुछ इनाम दे दे, उसको टिप कहते हैं। ये पूरी दुनिया में चलती है। तो इसने उसको टिप दी और कहा कि शर्त यह है कि तुम इस लेटर को यहाँ नहीं खोलोगी, घर जाके खोलोगी। उस लड़की ने वो ले लिया लिफाफा और अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। अब ये नौजवान वेट्रेस जब अपने घर गई तो इसका खामिद दूसरे शहर काम के लिए गया हुआ था, दफ्तर के, वापस आ चुका था। अब मियाँ बीवी दोनों ने मिल के खाना खाया। खाने के दौरान बातें चली तो मियाँ बीवी ने एक दूसरे से डिस्कस किया। तो खामिद ने पूछा कि अब तो वक्त करीब है, क्या तुमने पैसों की अरेंजमेंट कर ली? तो बीवी ने कहा हाँ, मुझे तनख्वाह मिल जाएगी तो पैसे हो जाएंगे। और साथ ही उसने ये भी कहा कि आज एक औरत खाना खाने आई थी और उसने मुझे टिप भी दी।
भाई कितने पैसे दिए? उसने कहा मैंने देखा नहीं। उसने कहा था घर जाके लिफाफा खोलना। खामिन ने कहा अच्छा लिफाफा लेके आओ। वो अपनी पेंट की जेब से लिफाफा निकाल के ले गई और खामिन को पकड़ा दिया। लो जी, उसके खामिन ने जब लिफाफा खोला उसके अंदर $5000 का चेक लिखा हुआ था और साथ चिट लिखी हुई थी। और चिट के ऊपर क्या लिखा हुआ था? इट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स, व्हेन आई हेल्प समवन आई फील हैप्पी। उस औरत ने यही फिक्र लिखा हुआ था। और ये नौजवान वही नौजवान था जिसने उस औरत की गाड़ी का टायर चेंज किया था। उस नौजवान ने औरत का भला किया। अल्लाह ने इस औरत के जरिए उसकी बीवी का भला करवा दिया। कर भला हो भला, अंत भले का भला। इसको कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो इंसान करता है वो पा लेता है। जैसी करनी वैसी भरनी। अरबी में कहते हैं कमा तुदीन व तुदान। जो इंसान करता है वैसा उसके साथ होता है। अगर भला करेगा अल्लाह इसके साथ भला करेंगे, अगर ये दूसरों के साथ बुरा करेगा इसके साथ भी बुरा होगा। इसलिए जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है अक्सर देखा गया कि वो खुद उसी गड्ढे में खुद गिर जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर खैर खाई की सिफत पैदा करें और नियत कर लें कि हमने हर किसी की खैर खाई करनी है, अपने की भी पराये की भी, दोस्त की भी दुश्मन की भी, हर किसी की खैर खाई करनी है। तो व्यूअर्स आपने वीडियो सुनी तो किस तरह वो उस औरत ने उसने पहले उसको परेशानी हुई। अल्लाह मियाँ क्या चाहता था? किसी की मदद करवाना चाहता हो अल्लाह मियाँ कि हाँ भी फ़लाने को परेशानी है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो किसी भी मज़हब का है, चाहे वो जैसे मर्जी जो मर्जी इंसान है, अल्लाह ताला की मखलूक है वो। अल्लाह मियाँ अपनी मखलूक को नहीं भूलता। हम लोग भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं, अल्लाह की तरफ से हट जाते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला को ख्याल होता है अपनी मखलूक का कि वो किस तरह। अल्लाह मियाँ ने देखो उस प्रेग्नेंट औरत की परेशानी को हल करना था कि भी किस तरह पहले उसकी गाड़ी ख़राब करवाई अल्लाह मियाँ ने, फिर उसके शोहर को उस तक पहुँचाया। उसने जो बात की वो उसके दिल को लगी, छुई। तो फिर उसके बाद जब फिर दोबारा वो किसी मैकडोनल्ड की खाना खाने, तो फिर अल्लाह मियाँ ने फिर उसकी ही बेगम को उसके सामने लाके खड़ा कर दिया। ये सब अल्लाह की तरफ से ही होता है। जब भी अगर आप ये ना सोचा करो कि भाई मैं परेशान हूँ तो मेरी कौन हेल्प करेगा। अल्लाह की तरफ जो है ना अपने आप को राग़िब करना चाहिए, अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, अल्लाह ही पे भरोसा होना चाहिए कि भाई मेरा जो करने वाला है सब कुछ ठीक करेगा, अच्छा करेगा। जैसा भी होगा मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में बस एक ही यकीन हो चाहिए, अल्लाह अल्लाह। क्यों? अल्लाह के सिवा कुछ भी ना होने का यकीन होना चाहिए। अल्लाह के से हटकर किसी पे भी यकीन नहीं होना चाहिए कि वो हमारी हेल्प करेगा। हमें सिर्फ अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। तो देखो उसका यकीन था, अल्लाह मियाँ ने उसका यकीन भी था, उसका होगा यकीन, ठीक है। उसके बाद अल्लाह मियाँ ने उनको बेहतर काम में लगा दिया और वो जाते जाते उनको $5000 देती गई। माशाल्लाह पीर हज़रत साहब ने जो बयान किया है बहुत मज़े का बयान था। इनका एक बयान सुनने लगो दिल करता है और सुने और सुने। तो आप भी कोशिश किया करें, पीर ज़ुल अफ़्कार अहमद नक्शबंदी साहब के बयान वगैरह सुना करें। तो सबक आमूज़ वाक़यात होते हैं उनके, और अल्लाह ताला से लो लगाने का तरीका और वजीफ़े वगैरह हर चीज़। अब हमारे चैनल पे भी ये सारी चीज़ें होंगी। अगर आपको कोई भी परेशानी हो आप हमसे रुजू करें कि भाई ये परेशानी है, हम आपको उसका हल निकाल के देंगे इंशाअल्लाह। कोई वजीफ़े, कोई आपको अमल वगैरह इस तरह के बताएंगे ताकि आपकी परेशानी जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। आपकी परेशानी अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, अपने आप सारे मसले हल होने लग जाएंगे आपके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं लाजमी, ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। और उसके अलावा कमेंट्स बॉक्स में अपना राय का इजहार किया करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।